दोस्तों, मैं आज वीडियो सवाल से शुरू करूंगा। सवाल आपसे होगा, ये सवाल छात्रों का होगा। आखिर ये जनरल कंपटीशन की तैयारी कौन करते हैं? रेलवे की तैयारी कौन करता है भाई? एसएससी की तैयारी कौन करता है? सीटेट का एग्ज़ाम कौन देता है? स्टेट का एग्ज़ाम कौन देता है? वो बच्चे देते हैं क्या जिनके पिताजी विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, बहुत बड़े व्यापारी होते हैं? मेरे समझ से मैक्सिमम स्टूडेंट वैसे होते हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं और गरीब परिवार के होते हैं। आखिर नौकरी की तैयारी क्यों करते हैं भाई? नौकरी की तैयारी इसलिए करते हैं कि समाज में पैरेलल बैठ सके, समाज में सीना चौड़ा करके जी सके, माता जी और पिताजी के सपनों के साकार कर सके, खुद का कैरियर बनाने में उसके पीछे जो है माता पिता का एक सपना भी होता है। माँ को लगता है कि अगर हमारा बेटा नौकरी कर लेगा तो वो सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी जिनको पाने के लिए हम अपनी बुजुर्ग अवस्था तक का सफ़र तय कर लिया फिर भी नहीं पा पाए। पिताजी और माताजी पूरे जीवन की कमाई अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा देते हैं, रेलवे की ड्राइवर बनाने में, एसएससी जॉब दिलाने में, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर बनाने में, लाखों लाख रुपए लगा करके बीएड कराने में, डीएलएड कराने में, ताकि बच्चा सरकारी नौकरी कर सके और समाज के एक अच्छे परिवार में शादी हो सके और समाज के पैरेलल हमारा बच्चा सीना चौड़ा करके गर्व से सर ऊंचा करके जी सके। काफ़ी बातें प्रैक्टिकल टाइप की बातें मैं कर रहा हूँ। ये घटनाएं मैं जो बातें सुना रहा हूँ हर बच्चों के साथ यही बातें हैं और हम लोग का जीना रहना काम भी वही है जो मध्यम वर्गीय परिवार के काम होते हैं। हमको लगता है कि आप अगर हमारी वीडियो को सुन रहे होंगे तो कृपया करके शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सत्यम कुमार सत्तू है और हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन सिस्टम के कोलैप्स के बारे में। आखिर एग्जामिनेशन सिस्टम कोलैप्स क्यों कर रहा है? जब भी कोई एग्जाम हो रही है उस पर पेपर लीक क्यों हो जा रहा है? कोई भी एग्जाम हो रहा है वो एग्जाम का सेंटर कैंसिल क्यों हो जा रहा है? आखिर कश्मीर से कोई अंधा बच्चा एग्जाम देने दिल्ली आता हो, इतने किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद और उसको पता चलता हो कि आज का एग्जाम कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, आखिर उस बच्चे पर क्या बीतता होगा? इसमें सिस्टम का फेल्यूर माना जाए या सरकार का फेल्यूर माना जाए? सरकार पे सवाल करना अगर पाप है तो ठीक है, पाप कर लिया जाए एक बार। हमें लगता है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन अगर वकालत आप करते हैं, झूठ बोलते हैं, आपका परिवार उससे चलता है तो उससे बड़ा पुण्य है। लेकिन बात को डायरेक्शन ना देते हुए फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं। सवाल यही कि ये एग्जामिनेशन सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, इस पर सवाल किससे होना चाहिए? सरकार से या सिस्टम से या दोनों से? आप कमेंट में आपने पीएम मोदी पे सीधा निशाना साध दिया। बताता हूँ क्यों। आपको ये सवाल पूछिए क्यों साधता हूँ मैं? हाँ डॉक्टर, पीएम मोदी पे क्यों साधता है? आज आप किसी भी नेता से बात कर लीजिए, किसी से भी, रेल मंत्री से पूछिए रेलवे में क्या हो रहा नहीं हो रहा। प्रधान पहला सब पता क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने इतनी जब हर चीज उनके नेतृत्व में हो रही है तो ये धांधली और भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी में किसको दूं? आपने किसी नेता को सुना जिसने कहा हो मैंने अपने दम पे ये कर दिया? नहीं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने देश की बेरोजगारी को 45 साल में सबसे ज्यादा खराब किया। ये कर बताइएगा और थोड़ा वीडियो को दिल से सुनिएगा भाई साहब। आपका भाई अगर कुछ बोल रहा है तो उसको सुनने की जरूरत है, उसको स्किप नहीं कर देना है, पूरा वीडियो तक आइएगा, बने रहिएगा और आराम आराम से बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम निकालिएगा। तो सवाल सरकार से होना चाहिए। अगर बच्चा एग्जाम देने जाता हो और तबेला में उसका एग्जामिनेशन सेंटर हो, फिर बच्चा एग्जाम वाली फील ले पाएगा क्या? चलिए उससे भी आगे बढ़ते हैं। और अगर बच्चा एग्जाम देने जाए और एग्जामिनेशन सेंटर पर इन्विजिलेटर की जगह बाउंसर हो और बच्चा बोले कि सर आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है और उस बच्चे को पकड़ के पीट दिया जाए, तो फिर क्या सोच रहे हैं आप? चुनाव आ चुका है ना भाई साहब, किसी को बूथ पे 10 किलोमीटर दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। 10 किलोमीटर दूर जाकर मोदी जी को वोट नहीं देना पड़ेगा आपको।
आपका बूथ सेंटर जो होगा, चुनावी बूथ सेंटर घर से 100-150 मीटर की दूरी पे होगा। अगर जाने में आप हो सकता है कि असमर्थ होंगे तो आपके लिए गाड़ी की भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर 200 किलोमीटर के बजाय अगर 1,000 किलोमीटर दूर एग्जाम दिया गया हो, 2,000 किलोमीटर दूर दिया हो, बिहार के बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर बेंगलुरु में हो, आखिर इस छात्र के दर्द को हमको लगता है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं। जो सिस्टम में बैठे हैं शायद वो छात्र रहे हैं, लेकिन ये वाला सफ़र उनका नहीं रहा है भाई साहब। रात को 10 बजे कुकर की सीटी मरवाना और सुबह में सत्तू पी करके दिन भर पढ़ाई करना और रात का इंतज़ार करना कि अच्छे से खाना खा के फिर सो जाएंगे भाई साहब। रात जगना, ट्रेन का सफ़र करना, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना, रूम रेंट के लिए रूम मालिक से मुंह छिपाना, टीचर को पैसा न देने के लिए ऑनलाइन का क्लास करना, इधर उधर दोस्तों के पास जाना, दोस्तों से सीखना। ये दर्द वही समझ सकते हैं ना जो वैसा कर रहे हैं। आखिर इस दर्द को कौन समझेगा? तो ये एग्जामिनेशन सिस्टम एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल प्राइवेटाइजेशन पे आता है। हम कल तक भी हम भी चिल्ला रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन समझ में आया कि हम जिस समाजवाद की बात करते हैं उस समाजवाद में एक पूंजीवाद सिस्टम आ जाना समाजवाद के लोगों के साथ खतरा का घंटी का संकेत है भाई साहब। प्राइवेटाइजेशन गलत क्यों है? कल तक जो टीसीएस एग्जाम ले रही थी, ठीक है वो भी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन टीसीएस एग्जाम ले रही थी तो उसका काम था पेपर बनाना, एग्जाम दिलाना, सब कुछ टीसीएस हैंडल करती थी, बच्चों को दिक्कत नहीं होता था। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी एडुकेटी आ गई और सारे क्वेश्चन बनाने का टेंडर अलग, सिस्टम देने का टेंडर अलग। उसमें एक एडुकेटी कंपनी को था कि उसको एग्जाम कंडक्ट कराना था, उसके पास सुविधाएं उस तरह की नहीं थी एग्जाम कंडक्ट कराने का। उसने एग्जाम कंडक्ट कराया, कहीं पे बच्चे का माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं पे सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कहीं पे सेंटर नहीं है, तमाम तरह की इतनी सारी दिक्कतें। और हद तो तब जब सवाल में अगर आपको लगता है कि सवाल गलत है, अगर चैलेंज कर रहे हैं तो एक सवाल का 100 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर 15 सवाल गलत है तो 1500 दीजिए, सवाल गलत होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन कोई दूसरा लड़का जिसने चैलेंज नहीं किया, 1500 रुपया नहीं दिया, उसको नंबर नहीं मिलेगा। ये प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनी जिसका ओपन टेंडर होगा और एडुकेटी कंपनी ने अपना ओपन टेंडर में उसको अपने हिस्से में लिया और बच्चों के साथ गजब का मजाक किया। हमको लगता है कि अब सरकार में बैठे हैं तो प्राइवेट कंपनी जो एग्जाम एग्जीक्यूट कर रही है उसका भी जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए और हम न्यूट्रल हो जाते हैं। तो अब कर क्या रहे हैं? जब आप छात्र हित की बात ही नहीं कर सकते, छात्र के लिए सोच ही नहीं सकते। अब इस पर कोई कहेगा कि बताइए तो कांग्रेस के सरकार में, आरजेडी के सरकार में, उसके सरकार में, उसके सरकार में क्या ठीक से एग्जाम होता था? मैं क्या जानने गया भाई, उस सरकार में किसने एग्जाम दिया नहीं दिया हमको तो नहीं पता। लेकिन जब से आपकी सरकार आई है, हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो रोड पर लाठी खा रहे हैं। आज का ही न्यूज़ देख लीजिए, पटना में बिहार स्टेट के एग्जाम के लिए बच्चे सड़क पर उतरे और खूब लाठियाँ बरसाई गई। उसका मांग था कि एग्जाम करा लिया जाए भाई साहब। 5 लाख बच्चे उसके लिए तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम नहीं कराया गया, रोड पे गए बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे। एक बच्चे को मार लगी, रोड पर लेट गया, बेहोश हो गया। बच्चे पूछना चाह रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम कब, आप कब एग्ज़ाम लेंगे हमारा? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप हर वो नियम इसलिए लगाते हैं जो चुनाव को फायदा पहुंचाता हो, तो उसी फायदा में हमारा भी फायदा निकाल दीजिए साहब। हमको भी फायदा मिल जाए और हमारा परिवार कम से कम ये कह सके हमारा बेटा नौकरी ले लिया। आज वर्षों का मेहनत आज सफलता की सीढ़ियों को छू गया, हमारे कदमों को चूमने के लिए सारे लोग तैयार हो जाएं जो कल तक ये कहते थे कि जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमको अब एग्जाम के साथ तैयारी करने के साथ, गरीबी से लड़ने के साथ अब आपसे लड़ना पड़ेगा, पुलिस की लाठी खानी पड़ेगी, तो फिर आने वाले पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि अब इस जीवन में इस गरीब के बच्चे को क्या रास्ता दिखाया जाए, क्या बताया जाए कि तुम क्या करोगे तो तुम्हारी जीवन शैली सुधरेगी, तुम्हारे परिवार की स्थिति सुधरेगी। कौन बात करेगा इन सब चीज़ों पे? आखिर जो एग्ज़ाम सिस्टम कोलैप्स हो रहा है,
इस पे कोई सदन में आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, इस पे कोई डिबेट नहीं हो रहा है, न्यूज़ चैनल्स इस पे जो डिबेट कराने चाहिए वो नहीं करा पा रहे हैं। तो ये सब काफ़ी ड्रॉबैक है, छात्रों को सोचना पड़ेगा और छात्रों की एक अच्छी सुनियोजित ढंग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि छात्र में कितना दम होता है। धन्यवाद, नमस्कार।